जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो, रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है 29 जनवरी को, जो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अब मैं आपको बता दूं एक और बात, अगर बच्चा कोई एग्जामिनेशन में जाता है तो आपको एक बात ज़रूर पता होगी, वो शीट ना जहाँ पर भी एग्ज़ाम हो रहा है वो शीट जमा हो जाती है, आपको पता होगा। डेट्स वाई क्वेश्चन याद करके बच्चे से पूछने पड़ते हैं, मतलब बच्चा अगर याद करके क्वेश्चन आएगा, उसको अगर ढंग से अच्छी तरीके से याद होगा तभी हम क्वेश्चंस को निकाल पाते हैं। मेरा बड़ा भाई पेपर देने गया था, उससे जितना हो पाया उतना उसने मेरे को बताया, और जितना मैं स्प्रेड कर पा रहा हूँ उतना मैं करूँगा कंफर्म। तो मैथ्स में शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद मेरे को पता चला मैथ्स में क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं 20 से 22 लगभग लगभग क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं मेंसुरेशन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 2D 3D दोनों का वेटेज है, ओके। फिर नंबर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, रिमाइंडर थ्योरम से 2 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आया था, 2 भी आ सकते हैं अगली शिफ्ट में, जो भी आने वाली शिफ्ट है उसमें 2 भी आ सकते हैं, बट मैं जो क्वेश्चन आया मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन आया है, डीआई से भी क्वेश्चन आया है, डीआई से 4 क्वेश्चन आए। आपको सिंपल एक सर्कल दे देगा, परसेंटेज निकालने के लिए बोल देगा, रेशियो निकालने के लिए बोल देगा, और सारी चीज़ों को निकालने के लिए बोल देगा सिंपली डीआई में, और इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता। सिंपल डीआई पूछेगा आपसे, कैट लेवल की डीआई नहीं पूछने वाला भाई, ठीक है। आपको रेशियो का मेथड पूछ लेगा डीआई में परसेंटेज का ही मेथड पूछ लेता, और रेशियो का एक अलग से भी क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जो आया है पेपर में। टाइम एंड वर्क का क्या क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन आया है। अगर यहाँ पे दे रखा है ए एक काम को 72 दिन में करता है, बी उस काम को 144 दिन में करता है, यदि वो दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, मतलब वो जो वर्क दिया गया था उस काम को वो दोनों मिलकर करते हैं। ए काम करता है 72 दिन में, बी काम करता है 144 दिन में, दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा आपको पता है, एफिशिएंसी का गेम है। आपको टाइम एंड वर्क मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कल की शिफ्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पर टाइम एंड वर्क फुली डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है। डोंट वरी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे खुद का मेथड है, ये मेरा खुद का मेथड है टाइम एंड वर्क का, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं आपको बता दूँ, सिंपली आपको करना है, बॉक्स बनाने हैं, ए एंड बी लिख देना है। ए कितने दिन में कर रहा है 72 डेज में, बी कितने दिन में कर रहा है 144 डेज में। सिंपली इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 144, तो आपको वर्क डन WRT है, ठीक है, वर्क डन में लिख देना है 144 ए और बी के नीचे। अब दोनों मिलके कितने में करेंगे, सिंपली आप इसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 72 से ये 2 बार कटेगा, ठीक है, और 144 से ये 1 बार कटेगा, तो आपको एफिशिएंसी दोनों की मिला के मिल गई, ठीक है। एक की 2 मिल गई, एक की 1 मिल गई, दोनों को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे लिख दिया। वर्क डन हमारा सेम वर्क है ना, वही उसने क्वेश्चन में पूछा है, सेम वर्क, यहाँ पे सेम वर्क आ जाएगा, तो इसको इससे काट देंगे, 3 4 12 होते हैं, फिर उसके बाद 2 आएगा, 24 आएगा, 3 8 24 होते हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 48 इज द राइट आंसर। सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा टाइम एंड वर्क में। ये मेरा खुद का मेथड है, आप इस मेथड को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वीडियोस पे जाना है मेरे चैनल पे, वीडियोस पे जाने के बाद देन आपको टाइम एंड वर्क की सीरीज आपको दिख जाएगी प्लेलिस्ट में। अब बात कर लेते हैं मेंसुरेशन 2D के बारे में, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि बता रहे हैं लोग। मैं आपको सिंपली मेंसुरेशन पूरा 1 शॉट वीडियो अभी पढ़ा देता हूँ, डोंट वरी। सिंपली आपको क्या देखना है, क्या देखना है यहाँ पे मेंसुरेशन में, सिंपली आपको ट्रायंगल देखना है। ट्रायंगल में क्या है, ABC आपको साइड देखिए, पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप आपका सिंपली ट्रायंगल का क्या होता है, A+B+C। सेमी पेरीमीटर A+B+C होता है, उसको नीचे डिवाइड में 2 कर दीजिए, वो हो गया अर्थ परिमाप हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। सिंपली आप एरिया भी मतलब क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आपका सिंपली नॉर्मल तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, S अंडर रूट में S - A S-B और S-C। आपको पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ABC की वैल्यू डालनी पड़ेगी, पुट कर देना, यहाँ पे आराम से एरिया निकल आएगा। अब आपको बेसिक ट्रायंगल्स में से तो पूछेगा नहीं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड में, मतलब जो आगे आने वाली शिफ्ट होगी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगी, मतलब एक अजम्पशन ले सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। तो आपको सिंपली मैं बता दूं क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, अगर थोड़ा सा भी लेवल ऊपर है तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से मिल सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से। मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी बनते हैं समबाहु ट्रायंगल से, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल से ज़्यादातर बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं सिंपली एक ट्रायंगल है ए, तीनों की साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक की साइड 18 दे रखी है तो मतलब दूसरी की साइड भी 18 हो जाएगा और तीसरी की साइड भी 18 हो जाएगी। आपको सिंपली पेरीमीटर, यहाँ पे परिमाप क्या देख रहे हैं, मतलब दोनों तीनों की जो साइड है ना वो सेम होंगे। सिंपल आपको 3A कर देना है, ए की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, 3A हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कर देना। अगर ए की वैल्यू 18 दे रखी है, ठीक है, तो 3A करेंगे तो 18 3 54, मतलब आपको परिमाप मिल चुका है, 54 आ चुका है। सिंपली आपको क्षेत्रफल इसका क्या होता है, √3/4 इंटू A² इसका क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई मतलब हाइट आपको निकालनी हो तो √3/2/A होता है इसका, जो कि फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको स्मॉल रेडियस निकालनी हो तो स्मॉल रेडियस क्या आ जाएगा, A/2 √3।
अगर बड़ी रेडियस निकालनी हो तो a/√3। सिंपली आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल से इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपके मतलब बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। वन शॉट वीडियो कराने वाला, पूरा मैं मेंसुरेशन इसी में लपेट दूंगा, डोंट वरी, 2D 3D दोनों मिला के। सिंपल सा आपको चतुर्भुज मतलब स्क्वायर आपको देखना है। सिंपली एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा अमेजोन से कभी मांगा, एक बॉक्स आता है, वही स्क्वायर शेप का आता है, नॉर्मल आता है ज़्यादातर, ठीक है। ए यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। परिमाप आपका क्या हो जाएगा, मतलब पेरीमीटर 4A हो जाएगा। क्षेत्रफल एरिया A² होता है इसका, ठीक है। एरिया के बाद विकर्ड में क्या होता है, विकर्ड मतलब डायगोनल A√2 होता है। मतलब आपको जैसे कि वैल्यू दे रखी है आपको 10 तो आपका डायगोनल क्या हो जाएगा 10√2, सिंपली आपको। यहाँ पे क्षेत्रफल एरिया में एक और फॉर्मूला आता है, विकर्ड का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 एक और एरिया होता है। सिंपली आपको वैल्यूज अगर दे रखी हैं तो आप सिंपली इसमें पुट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, मतलब आयत के बारे में। रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है इसका। सिंपली आपको पेरीमीटर आपको दे रखा है 2L+P होता है इसका पेरीमीटर। यहाँ पे क्या है, विकर्ड मतलब डायगोनल, रूट में L² + B² इसके डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, डोंट वरी। समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर क्या दे रखा है, यहाँ पे एक तो इसके पहली बात तो आपको जानना है, यहाँ पे जो भी डायग्राम है ना, इनके डायग्राम को एनालिसिस करना है, मतलब अपनी विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में बिठा के रखना है, इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। इनके सारे जितने भी मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ ना, वो सब के जो भी मैंने चित्र आपको दिखाए हैं वो सब आपको दिमाग में बिठा के रखना है, मतलब विजुअलाइजेशन करना है। सिंपली आपका समांतर चतुर्भुज में पेरीमीटर आपने जान लिया, क्षेत्रफल आपने जान लिया, आधार इंटू ऊंचाई होती है, ठीक है। यहाँ पे जो एक और फॉर्मूला होता है, कभी कभी जो विकर्ड देकर डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है ये, विकर्ड देकर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, तो यहाँ पे पुट कर देना है, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में L² + B² इक्वल्स टू D1² + D2², ठीक है। यहाँ पे सम चतुर्भुज देख लेते हैं, जो कि क्या होता है, सिंपली आपको एक ऐसे लाइन करनी है, 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 आपको वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब एक ही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। P = 4 हो जाएगी, एक सेम वैल्यू होती है, ठीक है, सेम समांतर। यहाँ पे देखा हो ना, सम चतुर्भुज मतलब समांतर, ठीक है। सिंपली आपको क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 D1 × D2 विकर्ड हो जाएगा। विकर्ड मतलब डायगोनल, D1 × D2 ये विकर्ड दे रखा है। यहाँ पे हिंदी में मैं लिख रखा हूँ, मतलब बाइलिंगुअल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2D का, जो कि मेंसुरेशन में 2D है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो टॉपिक, ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार ये यूज है, और एग्जामिनर यही फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। एक और बात बता दूं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सिंपली सी वैल्यूज पुट करनी थी, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर ट्रेपेजियम ऐसा बनता है, आपको देख ली फिगर विजुअलाइजेशन हो रही होगी। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये हाइट होती है इसकी, ये ब्रेथ होती है। यहाँ पे क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होता है 1/2 A + B × H होता है। सिंपली आपको वैल्यू दे रखी होंगी, आपको पुट करना होगा। ट्रेपेजियम यहीं पे है, पूरा खत्म। अब हम बात कर लेते हैं क्यूब के बारे में 3D में। अब 2D हमारा पूरा कंप्लीट हो गया वन शॉट में, अब 3D के बारे में आप बात कर लेते हैं। 3D में क्या है, पहला टॉपिक क्या है 3D में, घन, मतलब यानी कि क्यूब में आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है, A³ होता है इसका, ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4A² होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A² होता है। यहाँ पे विकर्ड मतलब डायगोनल A√3 होता है। क्यूब में इतना ही पढ़ने की है, मतलब फॉर्मूले जितने भी आते हैं वो इतने ही हैं। क्यूब में डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखा होगा, सिंपली आपको निकालनी होगी। आपको यहाँ पे घनाभ दे रखा है, घनाभ मतलब क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब तीनों का जो गुणनफल होता है वो होता है, इसका क्या होता है, वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम पता चल गया, लेटरल सरफेस एरिया 2LB × H होता है। मतलब आप समझ लीजिए, सिंपली आपको निकालने के लिए बोला है, कमरे का क्षेत्रफल निकालने वाला है, चारों कमरे का क्षेत्रफल। मतलब एक कमरा ये पूरा जो मैं बैठा हूँ इस रूम में, या फिर आप भी बैठे होंगे किसी रूम में, उस पूरे रूम का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, 2L + B × H। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा 2L + B × H। आपको सिंपली टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यहाँ से निकल आएगा, वैल्यू आपको दे रखी होंगी, पुट करनी होंगी। यहाँ पे विकर्ड मतलब डायगोनल में रूट में होगा L² + B² + H², आपको ये निकालने को मिल जाएगा। सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। अब बात कर लेते हैं बेलन। ये रोटी वाला बेलन नहीं है, ये सिलेंडर वाला बेलन है, ओके। बेलन मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का 2πr होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ब्रैकेट में 2πr, फिर उसके बाद ब्रैकेट में R + H होता है। यहाँ पे ये विजुअलाइजेशन आपको दिखाई रहा होगा। सिंपली आप वैसे नॉर्मल लोग जो पढ़ाते हैं यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे वो डायग्राम बनाते हैं। मैंने ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं क्यूब के बारे में, मतलब शंकु के बारे में। आपको सिंपली वॉल्यूम दे रखा होगा, यहाँ पे कोन होता है। आप कैप, बर्थडे कैप आपने बचपन में लगाई होंगी, वही कैप होता है कोन, ठीक है। आप सिंपली वहीं से याद कर सकते हैं, आपको वहीं से ज़्यादा डिटेल्ड में एनालिसिस हो जाएगा, मतलब विजुअलाइजेशन हो जाएगा। सिंपली आप वॉल्यूम क्या दे रखा है यहाँ पे, 1/3 πr² H होता है। CS
कैसे, मतलब कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। सिंपली आपको वन शॉट वीडियो में पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। आपने अभी तक अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मैं आगे आने वाली हर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो आज मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मैथ्स के जितने भी पीबीआई मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं पेपर में, रेडियो ऑपरेटर के पेपर में 29 जनवरी शिफ्ट 1 और 2 में जो भी दे रखे हैं मैं आपको सारे बताने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आप तक वीडियो आ सके। अब आइए जान लेते हैं गोले के ऊपर। गोले में क्या, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सी ऐसे क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आंसरेशन हमारी खत्म हो चुकी है वन शॉट वीडियो में। सिंपली आपको यहाँ से बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा, आगे आने वाली शिफ्ट में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी, मेरे पे भरोसा रखिए। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे सर नंबर सिस्टम का भी एक क्वेश्चन आया था रिमाइंडर के ऊपर, देखते हैं मैं क्या आया था। सिंपली आपको एक वैल्यू दे रखी थी जो कट रही थी पूरी, तो सिंपली 58 का उसी वैल्यू से कटने पर कितना रिमाइंडर आएगा। वैल्यू से आपको पता चल गई 90 से कट रही है, 90 से अगर इसको कटें 3 से 57 होता है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। सिंपली आपको वही निकालना था। अब एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, क्या आया था, देखो एवरेज स्पीड के ऊपर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब जितनी भी डिस्टेंस आपने चल ली है, मतलब टोटल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपॉन टोटल टाइम। सिंपली तरीके से, मतलब मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से मैं घर आया तो मेरी टोटल डिस्टेंस होगी और उतना ही टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरी जो भी आई होगी वो मैं लिख दूंगा ऊपर, और टोटल टाइम जितना भी आया मैं नीचे लिख दूंगा, उन दोनों को काट देंगे, एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी। सिंपल सा यही क्वेश्चन आया था एवरेज स्पीड के ऊपर। एक और क्वेश्चन आया था बस के ऊपर। अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, तो कोई एक गाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति आर के ऊपर, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, 80 किलोमीटर प्रति आर के मतलब रुक रुक के चलती है, ठीक है, इतनी स्पीड पे चलती है रुक रुक के। हाँ ठीक है, एक और गाड़ी है जो बिना रुके चलती है 60 किलोमीटर पर आर। तो सिंपली आपको वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, देखो यहाँ पर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 80 और 60 को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, किससे कटेगा, 20 से काट दी ना, सिंपल। 24 से 80 है तो 23 से 60 होते हैं। वैल्यूज़ आपको दिख गई, 1 का डिफरेंस आ जाएगा, 1 कितने पर डिफरेंस आ जाएगा, 80 पे आ जाएगा ना, 80 से कम हो रहा है, 1/4 आ जाएगा। अगर आपको मिनट्स में निकालना हुआ, मिनट्स में निकालने के लिए कन्वर्जन मैं आपको सिखाया, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, जो कि मैंने एक कन्वर्जन की पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, परसेंटेज में एक टॉपिक रहा है पूरा कन्वर्जन, मैंने पूरा 25 मिनट उसमें कन्वर्जन सिखाया। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको 1/4 इंटू 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 60 क्यों करना पड़ रहा है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे वैल्यूज कट हो जाएंगी, 4 से कितना कट हो जाएगा, 15 मिनट। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 15 मिनट इज द राइट आंसर। करता हूँ आपको TSD मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। मेंसुरेशन आपको वन शॉट में पूरा क्लियर कर दिया है मैंने आपको। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जो कि आई और BI के ऊपर, मतलब एज वगैरह के ऊपर आता है। सिंपली 2 व्यक्ति हैं, उनकी आय दे रखी है 5:4 के ऊपर में, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे आय दे रखी है उनकी 5, व्यय दे रखी है उनकी 4, ठीक है। यहाँ पे जो भी बचत है, मतलब जो भी बचत है वो 2000 रुपये है, मतलब जो कि वार्षिक बचत है वो 2000 रुपये। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू दे रखी है बचत 2000, 1 की वैल्यू अगर 2000 है तो उनकी आय कितनी होगी, 1 की वैल्यू 2000 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू, सिंपल सा आपको वैल्यू 2000 में मल्टीप्लाई कर देना, 5 इंटू 2000 क्या होता है, 10,000 होता है। और 10,000, बट यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आए थे ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि कमेंट्स में मेरे को बहुत सारे बच्चे 10,000 10,000 10,000 दे रहे, बट क्वेश्चन उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा था। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या था, हमें क्या निकालनी थी, मासिक मतलब महीने, मतलब पूरे साल की बचत निकालनी थी। तो पूरे साल की बचत कितनी हो जाएगी, आपको सिंपली क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10,000 में अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू दिखाई देगी, क्या आ जाएगी, 1,20,000। 1,20,000 इज द राइट आंसर। इसीलिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में कुछ गलत कर गए थे इस क्वेश्चन में। अब सिंपली हम जान लेंगे DI के बारे में। DI में क्या करना है, आपको सिंपली एक सर्कल दे रखा होगा, उसमें परसेंटेज निकालने के लिए दे रखा होगा, या फिर आपको डिग्री निकालने के लिए दे देगा, या फिर आपको दे देगा नॉर्मल जो संख्या है उसको निकालने के लिए। देखो 3-4 मेथड यूज होते हैं, एवरेज निकालना होगा, या फिर रेशियो निकालना होगा, या फिर परसेंटेज आपको निकालना मैंने सिखा दिया। कोई भी परसेंटेज है, X% है तो परसेंटेज हटेगा तो X/100 हो जाएगा, परसेंटेज आप निकालना सीख गए सिंपली। यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री में क्या होता है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो अपॉन में 360 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्लॉक मैंने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, उसमें डिग्री आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वहाँ से समझना है तो आप समझ भी सकते हैं। सिंपली आपको संख्या मतलब नॉर्मल वैल्यू दे रखी होगी, कुछ भी पूछ लेगा, रेशियो वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा DI में, यही है, इससे बाहर कुछ नहीं आया क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं पेपर लेवल ईजी रहा है कि हार्ड रहा है, क्या मॉडरेट रहा है, क्या फिर वेरी हार्ड रहा है, क्या रहा है। मैं आपको बता दूं शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर लेवल मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हलवा क्वेश्चन आए थे, हलवा क्वेश्चन आप देख भी सकते हो। पहला क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क कराया, वो शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे क्या आप उसे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, खुद भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको वैल्यू पढ़ते ही समझ में आ रहा है।
5 सेकंड से ज़्यादा का वो क्वेश्चन नहीं है। शिफ्ट फर्स्ट कैसी रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी रही है। शिफ्ट सेकंड थोड़ा आप बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल की रही है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज़ आपके साथ खेल रहा था, वैल्यूज़ थोड़ी डिफिकल्ट दे रहा था, बट इजी रहा है। वहाँ पे भी कोई ज़्यादा ऐसा तो नहीं है बाहर से उठ के आ गया कुछ कैट लेवल का दे दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं भाई। सिंपल सा आपको मैं बता दूँ, नॉर्मल लेवल का रहा है जो भी, बस वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हुई हैं, डेट्स वाई थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, बट कोई नहीं, आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा अगर उनका टाइम का डिफरेंस आ रहा है तो। सिंपल सा मैथ्स का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्या क्या मतलब रहा है, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो मैथ्स का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। कल हम डिटेल्ड में फिर से एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट थर्ड का, मतलब कल की जो भी शिफ्ट्स रही होंगी, मतलब उन सारी शिफ्ट्स का हम डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और गाइज हाँ प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।